ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती, पार्ट 14, पेज नंबर 143 to 155। त्रिकालदर्शी मातेश्वरी। मुजफ्फरपुर से ब्रह्मा कुमारी रानी बहन जी अपना अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं कि मैं आज से 50 वर्ष पूर्व मम्मा से जब आबू के कोटा हाउस में मिली तब मेरी आयु केवल 6 वर्ष थी। हम बाबा और मम्मा के सामने आकर बैठे तो मातेश्वरी का वो चुंबकीय व्यक्तित्व, माँ का वो रूहानी आकर्षण और उनका दिव्य स्वरूप ऐसे लगा जैसे कि मम्मा अव्यक्त लोक से संपूर्णता लेकर आई हो। मैं अपने स्थान से उठी और मम्मा की गोद में चली गई। मम्मा ने सिर पर अपना वरदानी हाथ रखते हुए मेरी पीठ पर भी हाथ फिराया। उस समय मेरे अंदर बहुत शक्ति भर गई। मुझे यह अनुभव हुआ कि मैं इस लोक में नहीं हूँ, दूसरे और कोई लोक में हूँ। मैं वहाँ से जैसे कि गुम हो गई। जब भी मम्मा का दिल्ली में आना होता था तो हमें सेवा केंद्र पर मम्मा के स्वागत के लिए डांस करना सिखाया जाता था। बचपन से ही मेरे अंदर डांस करने का संस्कार था। एक दिन मेरा डांस देखकर स्कूल में हमारी टीचर ने कहा कि तुम स्कूल में भी डांस करो। उस समय मैं 8 वर्ष की थी। जब मम्मा दिल्ली में आई तो मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा, हमारे स्कूल की टीचर ने डांस के लिए निमंत्रण दिया है, क्या मैं जा सकती हूँ? मम्मा ने कहा, बच्ची, तुम साधारण बच्ची नहीं हो, तुम्हारा पार्ट विशेष है। अगर निमंत्रण दिया है तो इस बार उसको स्वीकार करो। दोबारा उस सांसारिक वातावरण में तुम्हें कभी नहीं जाना है। किसी भी कुसंग में नहीं जाने की यह प्रेरणा मातेश्वरी जी ने मुझे दी। सदा बाप के संग में ही रहना। एक बार हमारे रिश्तेदारों ने कहा कि तुम सभी सदा एक ही जैसे सफ़ेद कपड़े पहनते हो, ये ठीक नहीं है। जब लौकिक में जाते हो तो लौकिक वालों जैसा रहना चाहिए और सत्संग में जाते हो तो सत्संग वालों जैसे रहना चाहिए। मैंने मातेश्वरी जी से सारी बातें कही तो उन्होंने कहा, बच्ची, तुम सच्चे बाप के सच्चे बच्चे हो। तुम बच्चों का रूप बदल नहीं सकता। कैसा भी वातावरण हो, तुम्हारे वस्त्र सफ़ेद ही रहेंगे। तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारा मन, वचन और कर्म एक ही जैसा रहना चाहिए। वे तो सांसारिक मनुष्य हैं, मायावी रंग में रंगे हुए हैं, इसलिए हर रोज अपने रूप अनेक बदलते रहते हैं। तुम्हें किसी के प्रभाव में नहीं आना है, सदा एक बाप के संग में रहना है। मेरी उम्र छोटी थी, लेकिन हमने अनुभव किया कि मम्मा ने हमें छोटे बच्चे समझकर कोई कमी हमारे अंदर रहने नहीं दी। मम्मा हर प्रकार की धारणा की बातें सुनाती थी। हमें याद ही नहीं है कि हमने बाहर के लोगों के घर का खाना खाया हो अथवा रंगीन कपड़े पहने हो। मैं सदा सफ़ेद कपड़े ही पहनती थी। स्कूल जाते हुए भी सफ़ेद कपड़े ही पहनती थी। मुझे संकल्प भी नहीं आता था कि मैं रंगीन कपड़े पहनूं और बाजार की चीज़ें खाऊं। मैंने अमृतसर सेवा केंद्र में रहकर ही 9वीं और 10वीं की पढ़ाई पढ़ी। मम्मा आबू से जब पहली बार सेवा के लिए बाहर निकली तब वे दिल्ली आई थी। उनका स्वागत कार्यक्रम हुआ। मैं वहीं भीड़ में खड़ी थी और मम्मा को ही देखती रही। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस भीड़ में भी मम्मा की दृष्टि मेरे पर पड़ी। उन्होंने आकर मेरी अंगुली पकड़ी और अपने साथ कार में वहाँ ले गई जहाँ उनको ठहरना था। जब तक मम्मा दिल्ली में रही तब तक मुझे अपने पास ही रखा। इस प्रकार मम्मा की रूहानी दृष्टि ने मेरे जीवन को परिवर्तन कर मेरे भाग्य को जगा दिया। प्यार की शक्ति वाली पराशक्ति माँ। एक बार मम्मा अमृतसर में आई थी। एक दिन वहीं सबको आइसक्रीम खिलाई गई। मैं छोटी होने के कारण आइसक्रीम थोड़ी ज़्यादा ही खा ली होंगी।
अगले दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। बहुत सर्दी, जुकाम, बुखार और यहाँ तक कि श्वास लेने में भी कष्ट हो रहा था। जब मम्मा को यह पता पड़ा तो मम्मा हमारे पास आई और मुझे अपनी गोद में करीब आधा पौना घंटा बिठाकर पीठ पर हाथ फेरती रही। तब जाकर मेरी श्वास लेने की क्रिया ठीक हुई और धीरे धीरे बुखार भी उतरा। अगले दिन मैं ठीक भी हो गई। इस प्रकार मम्मा ने अपने वरद हस्तों से, अपने प्यार की शक्ति से मेरे कष्ट को हर लिया। मुझे छोटी उम्र में ही दमा हो गया था। मैं एक बार आबू आई थी। उस समय बस स्टैंड से हमें पांडव भवन पैदल आना पड़ता था। पैदल आने में मेरा श्वास चढ़ गया तो बाबा ने मुझे अपने कमरे के पीछे वाले कमरे में एक खटिया दे दी। बाबा ने मम्मा से कहा, मम्मा जितनी बार आप बाबा से मिलने आएंगी उतनी बार इस बच्ची के पास जाकर दृष्टि देते रहना, ये ठीक हो जाएंगी। मम्मा ने भी ऐसे ही किया और बाबा भी जितनी बार बाहर निकलते थे मुझे मिलकर मेरी पीठ पर, सिर पर हाथ फेरते थे और दृष्टि देते थे। आश्चर्य की बात है कि मेरा दमा बिना कोई दवाई के उस समय ही ठीक हो गया। यह हमारा परम सौभाग्य है कि माँ सरस्वती की पालना ली, उनकी ज्ञान वीणा की मधुर तान सुनी। मम्मा हमारे जीवन का आधार बनी। उनकी याद और आदर्शमय जीवन हमारे लिए संजीवनी है। कष्ट हारिणी दुख निवारिणी माँ दुर्गा। जालंधर से ब्रह्मा कुमारी शुक्ला बहन जी लिखती हैं, मुझे बाबा का ज्ञान अमृतसर में सन 1954 में मिला। इन्हीं दिनों मम्मा अमृतसर आई थी। तब मेरी भोजन बनाने की सेवा थी। मेरे मन में ऐसी भावना थी कि मम्मा चैतन्य दुर्गा है। जब मम्मा किचन में आती थी तो कहती थी, अच्छा माँ के लिए भोजन बना रही हो। एक दिन की बात है कि किचन में एक माता जब गुड़ का दलिया बनाकर ले जाने लगी तो पतीला हाथ से छूट गया। मेरे हाथ पांव पर दलिया गिर पड़ा। उसी समय बहन ने मम्मा को बुला लाई। मम्मा ने देखा तो कहा, मम्मा के लिए खाना बना रही थी, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। उसी समय मुझे ऐसे लगा कि मेरा पाँव शीतल हो गया और मम्मा ने मेरा सारा दर्द हर लिया। सब पूछने लगे कि दर्द तो नहीं हो रहा। मैंने कहा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि दर्द भी था। मम्मा की चाल को देखकर बाबा कहते थे कि देखो, धरती भी मम्मा को प्यार करती है। फरिश्तों की तरह मम्मा हमेशा हल्की रहती थी। मम्मा कितनी भी सेवा करती थी लेकिन कभी भी उनके चेहरे पर थकावट नज़र नहीं आती थी। सदा मुस्कुराती और हल्की नज़र आती थी। बाबा जब भी मम्मा को कोई सेवा देते तो मम्मा सदा जी बाबा कहती। बाबा भी सदा कहते थे कि मम्मा इतनी पक्की पीदी हैं कि एक शिव बाबा को ही दिलवर बनाया है और किसको भी दिल की बात नहीं सुनाती। जब भी मम्मा किसी जगह से विदाई लेती थी तो सबकी आंखें नम हो जाती थी, पर मम्मा इतनी पक्की थी कि कभी भी उनकी आंखों में आंसू नहीं आते थे। मम्मा कहती थी, बहाओ आंसू कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम के आंसू हो। अगर प्रेम के आंसू हैं तो मोती बन जाएंगे। मम्मा हर एक के दिल की बात ऐसे सुनती थी जैसे कि कोई माँ अपने बच्चे का दुख सुन रही हो। सब मम्मा से ऐसे हल्के होकर जाते थे जैसे कि मम्मा ने सारा बोझ उतार दिया हो। सबका मम्मा से बहुत प्यार था। मम्मा सारी बात सुनकर कहती थी कि इतनी बटोला बटोली की, अब कोई अपनी बात भी सुनाओ कि तुम्हारे अंदर कौन सी कमी है। मम्मा ने मुझे नीडर बनाया। मम्मा बाबा का भोजन बनाती थी, इसलिए एकदम सारी बात मम्मा बाबा को निसंकोच बता देती थी। मैंने एक दिन मम्मा को बोला, मम्मा आप कहते हो कि हम तो शिव शक्तियाँ हैं, लेकिन मैं डरती छोटी सी बात से हूँ। उसी समय मम्मा ने कहा, पहले दिन में 11 बार बोलो कि मैं शिव शक्ति भारत माता हूँ, फिर मेरे पास आना। इस रीति मम्मा ने मुझे नीडर बनाया। जब भी कोई सेवा करके आते थे तो पहले मम्मा को सुनाते थे कि आज ये जिज्ञासु आया, उसने ऐसे प्रश्न पूछा,
तब मम्मा बाबा उसका तरीका बताते थे कि इसका क्या जवाब होना चाहिए। फिर जब मम्मा बाबा पत्र लिखते थे तो पूछते थे कि बाबा को पत्र किस किसने लिखा है। उसी के नाम पत्र में लिखते थे, क्योंकि बाबा कहते थे कि जिसने पत्र लिखा है वो तो इंतज़ार में होगा, जिसने नहीं लिखा वो थोड़े इंतज़ार में होगा। जब मम्मा अमृतसर आई थी तो उस समय हमें छोड़कर अन्य किसी के भी माता पिता ज्ञान में नहीं चलते थे। उस समय लोग कहते थे कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ लोगों को भगाती हैं। तब ये सिद्ध करने के लिए कि ये भगाती नहीं है बल्कि सेवा के लिए भेजती हैं। मम्मा ने प्रोग्राम रखा तो हमारे परिवार वालों ने हमें मम्मा के आगे अर्पण किया और हमारे लौकिक बाप ने मम्मा के आगे गीत गाया कि मैं 2 कलियां लेकर आया हूँ, साथ खुद भी अर्पण होने आया हूँ। जब मम्मा वापस आबू आई तो बाबा ने मम्मा से पूछा, क्यों मम्मा अकेली आई हैं, कोई बलि नहीं चढ़ा? तो मम्मा ने मुझे और राज बहन जी को आगे किया। हम बाबा के पास चले गए। बाबा फिर हमें 1 घंटा दृष्टि देते रहे और योग से ही हम दोनों में इतनी शक्ति भर दी जैसे हम सूक्ष्म लोक में बैठे हो। मम्मा बाबा की दृष्टि जीवन को सुखदायी और निर्मल बनाने वाली थी। भक्तों ने भी गाया, हमारी माँ आई है। मम्मा से प्रथम मुलाकात सन 1954 में मधुबन में हुई। जब मैंने पहली बार मम्मा को देखा तो देखते ही ऐसे अनुभव हुआ जैसे कि कई सालों से माँ से अलग हुआ बच्चा अपनी माँ से मिल रहा हो। मन बिल्कुल हल्का हो गया और दिल करे कि मम्मा की आंखों में देखती रहूं और साथ साथ मेरी आंखों से आंसू भी बहते रहे। सन 1964 में जब मम्मा पहली बार जालंधर आई तो मैंने क्या विशेष बात देखी कि मम्मा के आने पर कोई माइक, कलाकार आदि को नहीं बुलाया, पर कई कलाकार अपने आप आए जिनका नाम भी हमें पता नहीं था। उन्होंने रो रो कर गीत गाए कि हमारी माँ आई है। जब उनसे पूछा कि भाई आप कैसे आए, तो उनमें से कईयों ने कहा कि हमें सपने में पता मिला कि माँ यहाँ आई हुई है। किसी ने कहा कि सफ़ेद वस्त्रों में हमें दिखाई दी। सभी ने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुनाए। इन बातों से मैंने जाना कि मम्मा के अंदर माँ की पालना करने की दिव्य शक्ति है, जिससे उनके स्नेह के प्यासे बच्चे खींचे चले आए। मम्मा ने मुझे चुन्नी पहनाई। मधुबन की बात है, एक दिन मम्मा मुझे अपने कमरे में ले गई और कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। हमने कहा कि बस आपका प्यार सदा साथ रहे। तो मम्मा ने भगवा रंग की 2 चुन्नियाँ ली, एक राजबहन जी को और एक मुझे अपने हाथों से पहनाई। इस प्रकार मम्मा के उस अलौकिक प्यार का अनुभव आज भी हमेशा मेरे साथ है और उसको जब स्मृति में ताज़ा करती हूँ तो मेरे पुरुषार्थ में तीव्रता आती है। जीवन का फैसला हो गया। बठिंडा से ब्रह्मा कुमारी कमलेश बहन जी अपना अनुभव सुनाती हैं कि सन 1954 में ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मेरा परिचय हुआ। 1-1.5 वर्ष के बाद आबू से हमें संदेश आया कि मातेश्वरी जी पंजाब के टूर पर निकली हैं। हमने अपना अहो सौभाग्य समझा कि हमारे छोटे से गांव में गोविंदपुर में भी श्री मातेश्वरी जी आएंगी और हम सबसे मुलाकात करेंगी। मातेश्वरी जी का हमारे गांव में आना हुआ। हमारा गांव छोटा होते हुए भी वहाँ कुमारियों का झुंड था। हम सब कुमारियों ने मिलकर एक गीत बनाया और मातेश्वरी जी के सामने गाया। उस गीत की 2 पंक्तियाँ मुझे अभी भी याद हैं। निकलेंगी हम शक्तियाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में, होती चलेंगी पास निश्चय के इम्तिहान में। मातेश्वरी जी ने इस गीत को सुनते हुए बहुत प्यार भरी दृष्टि से हमें निहारा। जब उन्होंने मधुर ज्ञान सितार बजाई तो उसमें यही कहा कि अगर ऐसी शिव की शक्तियाँ मैदान में उतरे तो बाबा का नाम बाला कर सकती हैं। मातेश्वरी जी के ये बोल सुनकर हमारा इरादा और पक्का हो गया। उस समय मैं 9वीं क्लास में पढ़ रही थी। 2 साल के बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ गई।
उस समय वहाँ सेवा केंद्र नहीं था। एक बार मुझे पत्र आया कि मातेश्वरी जी जब पंजाब टूर पर आएंगी तब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में रुकेंगी, परंतु मुझे यह पता नहीं था कि मातेश्वरी किसके निमंत्रण पर कहाँ ठहरेंगी। फिर भी मैंने उस घर को ढूंढने का प्रयास किया, परंतु मिला नहीं। फिर जो पता मिला था उसके आधार पर मैंने एक पत्र लिखा कि अगर यह पत्र आपको मिले तो आप मेरे को फलाने पते पर सूचित करें कि मातेश्वरी जी किस दिन आएंगी। वह पत्र उनको मिल गया। वो मेरे पास खुद आए और मुझे निमंत्रण देकर चले गए। मैं वहाँ गई। मम्मा ने मुझे एक सेवा दी कि तुम हर रोज़ यहाँ आकर क्लास कराओ और गुरुवार के दिन भोग लगाओ। मैं लौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए भी समय निकालकर बाबा की सेवा करती रही। फिर चंडीगढ़ में सन 1960 में सेवा केंद्र स्थापित हुआ। फिर वहाँ मातेश्वरी जी का आगमन हुआ। उस समय मातेश्वरी जी 2 दिन वहाँ रही। उनको देखकर मुझे यही प्रेरणा बार बार आती थी कि जैसे मातेश्वरी जी धारणा की मूर्ति हैं, गंभीर हैं, सरल स्वभाव की हैं, ऐसे मुझे भी बनना है। जब मातेश्वरी जी सामने बैठी होती थी तो ऐसा लगता था जैसे शेरनी शक्ति बैठी हो और हमको ऐसा बनाने के लिए इशारा कर रही है। उनके महावाक्य सुनते ही मन में उमंग उत्साह भरता था कि हम भी क्यों नहीं बाबा के कार्य में हाथ बटाएं। लौकिक पढ़ाई के समय बीच बीच में मुझे मातेश्वरी जी के पत्र आते थे। उसमें वे लिखती थी, बच्ची तुम शेरनी शक्ति हो, कैसी भी परिस्थिति आए तुम्हें डरना नहीं है, पास होना है। तुम्हें एक बल, एक भरोसे के निश्चय के बल से उन परीक्षाओं में पास होना है। इन प्रेरणाओं में से मैं आगे बढ़ती गई और पढ़ाई पूरी करके कुछ समय लौकिक सेवा और साथ साथ ईश्वरीय सेवा भी की। एक समय आया जब मेरे सारे लौकिक बंधन टूट गए और सन 1962 में पूर्णतः ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो गई। उसके बाद चंडीगढ़ में सेवा पर रही। जब भी मैं मम्मा को देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये न केवल मेरी अलौकिक माँ है परंतु लौकिक माँ भी है। उनसे पालना भी ऐसे ही मिली। कदम कदम पर उनका मार्गदर्शन मिला। उन्होंने सदा आगे बढ़ने के लिए उत्साहित भी किया। अभी मम्मा साकार में नहीं है, लेकिन जब भी मैं मधुबन आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मम्मा बाबा हमारे संग संग हैं, कदम कदम पर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब योग में बैठते हैं तो कभी कभी मम्मा की मूरत सामने आती है और प्रेरणा मिलती है, इशारा मिलता है कि तुम क्यों आगे बढ़ना है। सी फादर और फॉलो फादर अव्यक्त रूप में आज भी मम्मा की सूक्ष्म प्रेरणाएं हमें मिलती हैं सदा आगे बढ़ाने के लिए। दिव्य दृष्टि विधात्री मातेश्वरी। गुरुदासपुर से ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन जी अपना अनुभव सुनाती हैं कि मातेश्वरी जी की भावना इतनी पवित्र और परिशुद्ध होती थी कि उनका दर्शन करते ही कैसी भी विरोधी भाव वाले अथवा अन्य भाव वाले व्यक्ति हो पूर्णतः बदलकर शीतलता का अनुभव करते थे और महसूस करते थे कि इस महान आत्मा के दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। मातेश्वरी जी का इतना प्रभाव था कि उनके सामने कोई भी कैसी भी आत्मा आए परिवर्तित होकर जाती थी। अमृतसर में एक बार मम्मा का सत्संग हो रहा था। हमारे घर से सब बहुत खुशी खुशी में जा रहे थे। मुझे भी उन्होंने कहा कि मातेश्वरी जी आ रही हैं, तुम भी चलो। मैं भी उनके साथ गई। वहाँ मातेश्वरी को देखा तो मुझे प्रेरणा आई कि मुझे भी उन जैसा बनना चाहिए, उनके जैसा आदर्श जीवन जीना चाहिए। यह सोच ही रही थी कि मातेश्वरी जी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, मुस्कुराई और अपनी शक्तिदायिनी दृष्टि मेरे ऊपर बरसाई। जब मम्मा दूसरी बार अमृतसर आई तो मैं उस दिन क्लास में नहीं गई थी। तब मम्मा ने मेरी माता जी के हाथ शक्तियों की एक तस्वीर भेजी और कहा कि उस कन्या से पूछना कि इन शक्तियों जैसा बनना है। उस चित्र को देख मुझे लगा हाँ ऐसा बनना है। उस दिन से मातेश्वरी से मेरा प्यार और बढ़ गया
और मुझे बार बार अनुभव होने लगा कि यह मेरी माँ है। उस प्यार से मेरा जीवन पूरा परिवर्तित हो गया। जब पहली बार मैंने मम्मा को देखा तो मुझे मम्मा अष्टभुजाधारी देवी दिखाई पड़ी। ताज पहने हुए थी, चमकीले रंगीन वस्त्र थे, सर्व अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित माँ शक्ति के रूप में दिखाई पड़ी। मम्मा का जीवन बहुत ऊंचा था। एक बार की बात है, मम्मा के सामने कई कन्याएं बैठी थी। मम्मा उनसे मिल रही थी, मैं भी थी। जब मुझसे मम्मा मिल रही थी तो मम्मा ने पूछा, बच्ची, ईश्वरीय जीवन में बहुत परीक्षाएं आएंगी, तुम उनको पास करोगी? मैंने कहा, हाँ मम्मा, ज़रूर। फिर पूछा, इतनी इतनी मिर्ची खानी पड़ेंगी, खाओगी? मैंने कहा, हाँ जी। आगे फिर कहा, इतने बड़े बड़े घड़ों पानी पीना पड़ेगा, पियोगी? मैंने कहा, हाँ जी। पुनः पूछा, इस संसार में चलना है तो बहुत सी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, देंगी? मैंने कहा, हाँ मम्मा, ज़रूर दूंगी। इस प्रकार चलते चलते हमारे पास कोई परीक्षा आती भी है तो हमें मम्मा से किया हुआ हमारा वायदा याद आता है। इससे मन में और ताकत आती है और हमें उस परीक्षा में पास होने का साहस आ जाता है। भव भय हरणी शक्ति माँ। करनाल की ब्रह्मा कुमारी कमला बहन अपना अनुभव ऐसे सुनाती है कि मम्मा के अंदर निर्भयता का संस्कार बहुत प्रबल था। वे सत्य ज्ञान को इतना निर्भयता से सिद्ध करती थी कि सुनने वाला कितना भी पढ़ा लिखा तर्क वितर्कवादी हो वह झुक जाता था। एक बार की बात है कि करनाल में मम्मा के निमित्त एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। मम्मा उस समय कर्म सिद्धांत के बारे में भाषण कर रही थी। वहाँ का नगर पालिका अध्यक्ष कुछ लोगों के साथ विरोध प्रकट करने के लिए आया। मम्मा ओजस्वी भाषण उस भरी सभा में सुना रही थी। मम्मा ने पूरे 1 घंटे तक भाषण किया। भाषण पूरा होने के बाद मम्मा स्टेज से उतरने जा रही थी कि वह नगर पालिका अध्यक्ष आकर मम्मा को साष्टांग नमस्कार करते। माँ माँ कह आंसू बहा रहा था। उसको मम्मा से शक्ति माँ का साक्षात्कार हुआ था। इस प्रकार मम्मा के निर्भयता के गुण ने कई आसुरी संस्कारों वालों को पराजित किया था और उन्हें शरण में आने के लिए मजबूर किया था। सेवा ही सम्मान दिलाती है। मम्मा के इस निर्भयता के गुण ने मुझे परिवार के लौकिक बंधनों को तोड़ने की प्रेरणा दी। क्लास में आने के लिए ही मुझे बंधन डाला जाता था तो समर्पित होने की बात तो मेरे लिए दूर की बात थी, लेकिन मम्मा के निर्भयता के गुण को मैंने अपनाया और सारे बंधनों को तोड़ डाला। इस प्रकार हमें निर्बंधन बनाने में मम्मा के बोल ही पूरे सहयोगी रहे। मुझे ज्ञान की बातें दूसरों को सुनाने में डर लगता था। एक दिन मम्मा कई सेवा करने वाली बहनों के नाम ले रही थी। मुझे भी अंदर से इच्छा हो रही थी कि मम्मा मेरा भी नाम ले। उस दिन मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? तब मम्मा ने कहा, बच्ची, मम्मा उनके ही नाम लेती हैं जो बाबा की बहुत सेवा करते हैं। तुम भी बाबा की खूब सेवा करो तो तुम्हारा नाम भी लूँगी। तब मुझे मन में आया कि मुझे बाबा की सेवा करनी है। तब से मैं बाबा के ज्ञान को सुनाने की सेवा करने लगी। मम्मा के उन शब्दों ने मुझे बेझिझक ईश्वरीय ज्ञान सुनाने की प्रेरणा दी। उसके बाद मैं बड़ी बड़ी सभाओं में बाबा का संदेश निर्भयता से देने लगी। 5 तत्वों को भी कष्ट नहीं देना। एक बार करनाल में क्लास के बाद मम्मा हम कन्याओं के साथ बैठी थी। मम्मा के बहलाने में भी बहुत कुछ राज भरे रहते थे। मम्मा सदा कहा करती थी, सदा सबको सुख दिया करो, 5 तत्वों को भी दुख नहीं देना। अगर कोई जोर जोर से चप्पल से आवाज़ करते हुए चलता है तो मम्मा कहती थी, धीमे धीमे चला करो, धरती को भी कष्ट नहीं देना। तत्वों को भी तुम सुख दो ताकि ये तत्व भी तुम्हें सुख दे। जिस प्रकार एक माँ अपनी बच्ची को हर बात समझाती है कि कैसे बात करें, कैसे चले, कैसे व्यवहार करें, वैसे मम्मा भी हर तरह की शिक्षा देकर हम बच्चों को योग्य बनाती थी। जब भी मैं मम्मा को देखती थी तब मम्मा मुझे सजी सजाई
ताजदारी, शक्ति के रूप में दिखाई पड़ती थी। सबके प्रति समान और सम्मान दृष्टि। माँ होने के कारण मम्मा के लिए सब अपने ही बच्चे थे। वे किसी तरह का भेदभाव नहीं करती थी। जिस प्रकार लौकिक माँ अपने बुद्धिवान बच्चे को भी प्यार करती है और बुद्धिहीन बच्चे को भी प्यार करती है, उसी प्रकार कोई यज्ञवत्स मम्मा के पास किसी की शिकायत लेकर जाता था तो मम्मा कहती थी, बच्चे, उसका कोई अवगुण बताने से पहले तुमको उसका कोई एक अच्छा गुण सुनाना पड़ेगा। पहले उसका एक अच्छा गुण सुनाओ, बाद में उसका अवगुण सुनाओ। जब वो उसके अच्छे गुण के बारे में सोचने लगता था तो उसमें जो जोश होता था वह धीरे धीरे ठंडा हो जाता था। उसका अच्छा गुण सुनाने के बाद उसका अवगुण कैसे सुना सकता था। इस प्रकार मम्मा प्यार से दोनों बच्चों का झगड़ा स्नेह में परिवर्तित कर देती थी और अपने दोनों बच्चों के प्रति एक समान दृष्टि रखती थी। ओम शांति।